नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डेली अपडेट। तो मैं फारिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हिंट टुडे न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एसीएच इलाहाबाद हाई कोर्ट एएचसी ग्रुप सीडी स्टेनो और ड्राइविंग की 3,306 पदों पर वैकेंसी निकली गई थी, जिसका एग्जाम एनडीए ने कंडक्ट कराया था और फिर इनका रिजल्ट भी जारी किया गया था। ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट और पेड अपेंटिक्स की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 1,175 वैकेंसी आपको लगभग जूनियर असिस्टेंट में की मिली और 146 वैकेंसी आपको आसपास पेड में मिली, जो कि स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद उनका टाइपिंग एग्जाम भी होता है। अब आपको बताते हैं कि टाइपिंग एग्जाम के टाइम क्या क्या नजारा एग्जाम में देखा गया है। जो लखनऊ में स्थित है यश इन्फोटेक राजाजीपुरम, जो कि टिकोनिया पार्क के पास है। लखनऊ में यहाँ का हाल कुछ ऐसा है कि आपको एरिया के सेंटर में भी यही मंजर देखने को मिल सकता है। सेंटर ऐसी जगह गया था जहां सालों टाइपिंग ना की गई हो, कि कीबोर्ड को दबाया कुछ और लिखा कुछ और जाता था। सेंटर ऐसी जगह गया जहां सालों से टाइपिंग ना की हो, कीबोर्ड में दबाया कुछ और जाता और दब कुछ और जाता है और माल फंक्शन आ गया हो। टाइपिंग एग्जाम को 4 शिफ्टों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट शिफ्ट 8 बजे से, फिर सेकेंड शिफ्ट 11 बजे और थर्ड शिफ्ट 2 बजे और फोर्थ शिफ्ट 5 बजे की थी। पहले शिफ्ट में जब स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया तो बहुत सारे कीबोर्ड्स काम ही नहीं कर रहे थे। एक्स कंपनी के कीबोर्ड्स यूज किए गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ कीबोर्ड्स में मंगवाए गए एचपी कंपनी के टाइपिंग के दौरान भी 2-3 शिफ्टों में वो कीबोर्ड्स पहुंच ही नहीं पाए और पता नहीं चल पाया कि क्या हो रहा था। एग्जामिनर से भी कहा उन लोगों स्टूडेंट्स ने, लेकिन कोई एग्जामिनर से कहा पर उन लोगों का कोई समाधान नहीं था। कोई कीबोर्ड जाम हो गया और कोई बैक स्पेस ही काम नहीं कर रहा था। साथ ही साथ स्पेस का बटन प्रेस करने पर भी स्पेस नहीं दे रहा था, तो इससे टाइपिंग की स्पीड लो हो गई थी। साथ ही साथ जो वो टाइप करके बताना चाह रहे थे वो बता ही नहीं पाए। कड़ी मेहनत के बाद स्टूडेंट सिलेक्ट हुए रिटर्न एग्जाम के बाद, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि उनकी टाइपिंग निकल ही जाएगी। पर स्टूडेंट्स को क्या पता था, जहां उनका सेंटर जाएगा वहां कीबोर्ड ही ऐसे मिलेंगे कि उससे टाइपिंग ही आप कर नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिली और पुलिस ने भी बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया। बच्चे अपनी बात रख रहे थे पर वो उनकी सुन ही नहीं रहे थे। ऐसे भी हो सकता है कि जिन्होंने 8 बजे वाली टाइपिंग दी हो और कुछ दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी हो, और 11 बजे की शिफ्ट में तो स्टूडेंट्स को बहुत लड़ाई झगड़े करने के बाद टाइपिंग बहुत देर शुरू हुई। 11 बजे की शिफ्ट पर 1 बजे की एंट्री हुई, उसके बाद टाइपिंग हुई। इसके बाद जितने भी शिफ्ट थे वो लेट ही शुरू हुए। स्टूडेंट्स बाहर कड़ी धूप में खड़े कर रहे थे और अपने टर्न का वेट कर रहे थे कि वो कब एग्जाम दे पाएंगे। तो जहां आपको लगता है कि सेंटर्स में ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उससे बैन करना चाहिए और कंप्लेन भी करना चाहिए, या फिर सीनियर मैनेजमेंट के सेंटर्स में जाकर देखना चाहिए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है और कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही है बच्चों को, और बच्चों की मांग भी सुननी चाहिए। जैसे एसएससी सीजीएल में भी ऐसी दिक्कत सामने देखने को मिल रही थी। मैल फंक्शन आया और कीबोर्ड जाम हो गए। जैसे एस जैसे एसएससी और सीजीएल की री एग्जाम हुई, वैसे ही इस वैकेंसी की भी री एग्जाम होनी चाहिए, री टाइपिंग करवाई जाए। स्टूडेंट्स को ये नहीं फील होना चाहिए कि वो कम संख्या में थे तो उनका साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। स्टूडेंट जब अपनी बात रख रहे थे तो एग्जाम हॉल के अंदर उनको बाहर निकाल गया था। अपनी बात रख रहे थे तो एग्जाम हॉल के अंदर उनको बाहर निकाल दिया गया था और उनको एफआईआर करने की धमकी भी दी गई थी। एग्जामिनर ने ये धमकियां दी थी स्टूडेंट्स को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सेंटर पर एक्शन लेना चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफियां हो रही है, क्या वो होनी चाहिए? प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए हिंट टुडे न्यूज टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।